जैक को अचानक रात के खाने में कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वो आधा खाना तो खा चुका था, लेकिन उसके बेटे ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। जैक को याद आया कि उसका बेटा कल गोदाम में चूहे के जहर के साथ खेल रहा था। उसे तुरंत हालात का अंदाजा हो गया। वो फौरन अपने बेटे को पकड़कर पूछताछ शुरू कर देता है। तब वो लड़का बेझिझक खाने में जहर मिलाने की बात कबूल कर लेता है, जिससे जैक और उसकी पत्नी एकदम हैरान रह जाते हैं। जैक तुरंत अपनी पत्नी को पुलिस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन बेटे ने पहले ही फोन की तार काट दी थी। इतने में जैक को अपने पेट में एक भयानक दर्द महसूस होने लगता है और अगले ही पल उसके मुंह से काले खून की उल्टी भी शुरू हो जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस भयानक घटना को इस मासूम लड़के ने जन्म दिया है। गुस्से में औरत ने चाकू उठा लिया और वो तुरंत अपने कसाई बेटे का पीछा करने लगी। जैसे तैसे वो अपने शैतान बेटे को पकड़ ही लेती है, पर जहर ने उसे कमजोर कर डाला है। तभी उसका बेटा उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। गिरते हुए उसका चाकू खुद उसी के सीने के आर पार हो चुकी है। इसके बाद लड़का धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अपने माँ के पास रखी चाबी को लेकर वो अपनी बहन को बाहर निकालने वाला है, जिसे उसके माता पिता ने 15 सालों से कैद करके रखा है। इतने में अंदर से एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे लड़का डरकर पीछे हट जाता है और देखता है कि अंदर में कोई अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा है। इस भयानक घटना से डरकर लड़का तुरंत अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। असल में कुछ दिन पहले आधी रात में लड़के को दीवार के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाज सुनकर वो उठा और सावधानी से दीवार के करीब पहुंचा। अंदर से किसी के खटखटाने की आवाजें आ रही थी। इससे लड़का एकदम से डर गया और वो अपनी सोई हुई माँ को जगाने पहुंच गया। औरत दीवार को अच्छे से चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं होता है। वो कहती है कि शायद बाहर से कोई चूहा अंदर आ गया होगा। अगली सुबह वो चूहे मारने वाली दवा को कमरे में छिड़क देते हैं, लेकिन उसी रात और भी खौफनाक घटना हुई। दीवार के अंदर से आ रही आवाज ने लड़के से बात करना शुरू कर दिया है। लड़का डर के मारे बिना कोई आवाज किए एकदम शांत हो गया है। वो आवाज कह रही थी, मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।